प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन बंधन। मैं आचार्य विनोद आज प्रस्तुत हूँ एक नए विषय को लेकर के। यदि आपके जीवन में समस्याएं लगातार बनी, कुंडली दिखवाली, सारे ग्रह गोचर ठीक दिख रहे हैं, दशाएं भी ठीक चल रही हैं, फिर भी अगर आपकी विपत्तियों का समापन नहीं हो रहा है, आपके कष्टों का अंत नहीं हो रहा है, तो एक नई चीज जो ज्योतिष में मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर रहा हूँ, नवतारा चक्र की, उसके अनुसार विचार करने की बात है कि कहीं आपकी कुंडली के सभी प्रमुख कारक ग्रह, ध्यान दीजिए मैं कारक ग्रह की बात कर रहा हूँ। कारक ग्रह, कारक ग्रह विपद तारा में तो नहीं बैठे हैं। ये कारक ग्रह, ये कारक ग्रह कौन होते हैं? तो कुंडली में कारक ग्रह होते हैं लग्न का स्वामी, लग्न और पंचम और नवम। लग्न पंचम नवम के स्वामी कहीं दीपक तारा में तो नहीं बैठे हैं। इसमें कारक ग्रह लग्न पंचम नवम होते हैं, इनके स्वामी विपत तारा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, विपत तारा में तो नहीं बैठे हैं। अगर ये तीनों ग्रह विपत तारा में होंगे तो गोचर कितना अच्छा हो जाए, दशाएं कितनी अच्छी हो जाए, जीवन में समस्याएं समाप्त नहीं। तो आइए इसी विषय को जानते हैं कि यह विपत तारा बनता कैसे है और कौन कौन से ग्रह, यानी किन किन भावों के ग्रह अगर इस विपत तारा में स्थित हो जाए तो आपके जीवन में समस्याएं बनी रहे। तो विपत तारा बनता है आपके जन्म नक्षत्र से, जन्म नक्षत्र से, जन्म नक्षत्र। जन्म नक्षत्र का मतलब है कि जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा हो, यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वह आपका जन्म नक्षत्र हो गया। तो जन्म नक्षत्र से आपके तीसरा नक्षत्र, जन्म नक्षत्र से तीसरा, फिर 12वां और फिर 21वां। ध्यान दें, आपकी कुंडली में सारे ग्रह किसी न किसी भाव, किसी न किसी राशि में बैठे होंगे, लेकिन यदि आपके कारक ग्रह, कारक ग्रह का मतलब लग्न का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, अगर आपके जन्म नक्षत्र के तीसरे नक्षत्र, 12वें नक्षत्र, 21वें नक्षत्र में बैठे हैं, तो समस्याएं जीवन में बनी ही रहे, इतना समझ लीजिए। अब हम बताते हैं कि इसका उपाय क्या है। उपाय को बाद में करेंगे, थोड़ा समझ ले कि ये लग्न नवम पंचम का मतलब क्या हुआ। तो लग्न नवम पंचम का मतलब हुआ जैसे आपका यह कुंडली चक्र हुआ, आप देखते हैं यह कुंडली चक्र बनता है। अब यह लग्न हो गया, यह पंचम हो गया और यह नवम हो गया। अब यहाँ कोई भी राशि हो सकती है, लग्न में कोई राशि हो उसका स्वामी, पंचम में कोई राशि हो उसका स्वामी, नवम में कोई राशि हो उसका स्वामी। यह तो लग्न से, यानी तीन ग्रह देखना है लग्न से। लग्न से जो लग्न चार्ट है उससे तीन ग्रह कौन कौन होंगे और वो कहीं इस जन्म नक्षत्र से तीसरे, 12वें और 21वें में तो नहीं बैठे हैं। दूसरा देखना होगा कि आपका चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, जिस राशि में बैठा होगा वही आपकी राशि हो जाएगी। अब मान लीजिए आपका लग्न है मेष, तो यहाँ 1 नंबर होगा और यहाँ 4 नंबर होगा। अब यही चंद्रमा बैठा है अपनी ही राशि में। अब चंद्रमा भी आपके राशि का स्वामी हो गया, यानी चौथी राशि का स्वामी चंद्रमा हो गया। इसको भी देखना है और साथ ही चंद्रमा को हर हाल में देखना है। यहाँ पे चंद्रमा राशिपति बन रहा है। चलिए हम बात कर लेते हैं, चंद्रमा को छोड़िए। आपका लग्न मेष है
और चंद्रमा पंचम भाव में स्थित है, यहाँ 5 नंबर की राशि होगी सिंह। तो सिंह का स्वामी सूर्य हो गया। अब सूर्य, एक तो 3 ग्रह, यह लग्न लग्न पंचम का स्वामी, नवम का स्वामी, प्लस सूर्य, सूर्य भी पंचम का स्वामी है। और सूर्य से भी आप पांचवा देखें, 1 2 3 4 5, यानी लग्न से 3 ग्रह, लग्नेश, पंचमेश और नवमेश। राशि से 3 ग्रह, राशि, पंचमेश, नवमेश। अगर यह ग्रह किसी भी स्थिति में 3 12 21 में बैठे हैं, यानी आपके जन्म नक्षत्र से तीसरे नक्षत्र, 12वें नक्षत्र, 21वें नक्षत्र में बैठे हैं, तो आपके जीवन की समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। अब मान लीजिए कि आपका जन्म नक्षत्र से तीसरा ग्रह नक्षत्र जो आता है वह अश्विन आता है। ध्यान दीजिए, आपके जन्म नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र अश्विन आता है, यानी यह तीसरा नक्षत्र अश्विन हुआ, अश्विन हुआ। तो 12वां नक्षत्र कौन सा होगा जानते हैं आप? 12वां नक्षत्र होगा मघा, और 21वां नक्षत्र हो जाएगा मूल। और मजे की बात है कि यह जब भी नवतारा चक्र बनता है तो ये तीनों नक्षत्रों के स्वामी एक ही ग्रह होते हैं, क्योंकि तीनों नक्षत्र एक ही ग्रह का पड़ेगा। यहाँ अगर तीसरा नक्षत्र अश्विन पड़ रहा है तो 12वां मघा और 21वां मूल, और इसके स्वामी हो जाएंगे केतु, इसके स्वामी हो जाएंगे केतु। अब यही बात है उपायों की, कि आखिर समस्या अगर ऐसी है कुंडली में तो उपाय क्या करें। तो अब आपको केतु को देखना है। केतु को मतलब इन तीनों नक्षत्रों के स्वामी को, जो भी नक्षत्र बने उनका स्वामी किन भाव में बैठा है और किस तरह का ग्रह है। अगर यह ग्रह केतु की तरह कोई अशुभ, दुष्ट, क्रूर ग्रह हुआ और वह 6वें 8वें 12वें में बैठा, तब तो इसकी दशाओं अंतर्गत परिणाम ठीक आएंगे। और अगर कोई यह शुभ ग्रह हुआ, जैसे गुरु, चंद्रमा, शुक्र, और यह बुरे भाव में बैठा, तब इसकी दशाओं अंतर्गत बुरे प्रभाव मिलेंगे, और ये आजीवन मिलते रहेंगे, क्योंकि आपके परम जो योगकारी कारक ग्रह हैं वह इस दीपक तारा, इसे दीपक तारा कहते हैं, इन नक्षत्रों के सहयोग से बनने वाले तारे को दीपक तारा कहते हैं, में बैठे हैं। और दीपक तारा का स्वामी अगर शुभ ग्रह है तो जब भी किसी बुरे भाव में जाएगा तब अशुभ परिणाम देगा। और इसमें बैठने वाले यह तीनों ग्रह, कारक ग्रह, अगर क्रूर ग्रह है तब भी कष्ट ही देंगे अपनी दशाओं, अंतर्दशाओं और गोचर में। तो उपाय क्या है? उपाय यह है कि इस दीपक तारा का जो भी स्वामी बन रहा हो ग्रह, उसका विधिवत अनुष्ठान पूर्वक जो ग्रह हो उसके उचित जो संख्या बनती है, हर ग्रहों की अलग बनती है, जाप करवाएं, और जाप करवा के उसकी शांति कराएं, यानी अपने इस विपत तारा की शांति कराएं, इस विपत तारा की शांति करवाएं। विपत का मतलब यह विपत्तियां, परेशानियां। तो अगर ऐसी स्थिति आपके जीवन में है, आपके पास राशि है नहीं है अलग बात है, कुंडली है नहीं है अलग बात है, लेकिन निश्चित है कि तब दीपक तारा आपका एक्टिवेट हो चुका है, और इस दीपक तारा को शांत करवा करके ही आप विपत्तियों से मुक्त हो सकते हैं। और इसके लिए दीपक तारा का जो उपाय बताया वह कराएं। और अगर वह संभव नहीं है तो साधारण तौर पे दीपक तारा के शांति है कुंडली अनुसार यंत्र धारण करें। इस यंत्र में खर्चे बहुत कम है, हालांकि परिस्थितियों अनुसार तय होते हैं, लेकिन बहुत सामान्य खर्चों में आप दीपक तारा का यंत्र मात्र 2100 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। वो केवल विपत्तियों को दूर करेगा, आपके दीपक तारा को शांत करेगा। बताना यही उद्देश्य था कि अगर आपके जीवन में कष्ट बने ही है, हर उपाय से आप निराश हो गए हैं, शांति नहीं मिल रही है, तो निश्चित ही आपका विपत तारा में कार्य या अधिकतम, कार्य या अधिकतम, यानी 3 ग्रह लग्न से और 3 ग्रह राशि से, 6 ग्रहों में से हो सकता है सारे या अधिकतम
जितने अधिक ग्रह इस विपत तारा यानी इन नक्षत्रों में बैठेंगे, आपको कष्ट देंगे और आपकी कष्टों को खत्म नहीं होने देंगे। उपाय मैंने बताया। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार। कमेंट में अवश्य लिखें अपने जीवन की समस्याओं को, हम उस पर वीडियो लाने का प्रयास